भाई सुनीता के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? सुनीता के ससुराल वाले सुनीता को घर से क्यों निकालना चाहते हैं? सुनीता जो है, उनके ससुर जो है रसोइया का काम करते हैं, जो कि सुनीता बोली थी कि हमारे जो ससुर जी हैं वो जॉब करते हैं, लेकिन उसने ये नहीं बताया था कि उसके ससुर जो हैं रसोइया का जॉब करते हैं। मनीष को अपनी गलती का एहसास हुआ है या मनीष जो है मतलब जानबूझ के ऐसी चीज़ें कर रहा है? ये सुनीता की बहन नीतू की शादी हो गई। सुनीता की शादी से पहले सुनीता का 2 बार मिसकैरेज हुआ था। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इस कंट्रोवर्सी के बाद सोशल मीडिया पे आ चुकी हैं, जिससे बहुत सारी चीज़ों का जो है ना खुलासा हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब कि आ रहा है कमेंट सेक्शन में। इस बात में कितनी सच्चाई है या कितना झूठ है, ये सारी चीज़ें मैं वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगी कि इस बार में इतनी सारी चीज़ों के बारे में सुनीता आखिर क्यों छुपाई। राधे, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा। हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट सर मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। आज फिर मैं आई हूँ सुनीता, विजय, मनीष, क्योंकि अभी जिधर भी देखिए सोशल मीडिया पे सुनीता विजय मनीष, सुनीता विजय मनीष, मतलब कि इनकी शादी के चर्चे जितने थे उससे ज़्यादा, बोलते हैं ना कि जितनी इनकी अच्छाइयों के चर्चे थे उससे ज़्यादा इनकी बदनामियों के चर्चे हैं, वही वाला चीज़ हुआ। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पे कहना चाहूँगी कि हम लोग का काम होता है, हम लोग वीडियो देखते हैं, हम लोग का काम है रिएक्शन देना, या हम लोग का काम है, हम एक नॉर्मल व्यूअर्स भी हैं, व्यू करते हैं, तो हमें लगता है कि हमें उन्हीं बातों पे बात करनी चाहिए जो कि हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। कौन कहाँ किसके बारे में पीठ पीछे क्या कह रहा है, नहीं कर रहा है, हमें उन सब बातों पे कोई चर्चा नहीं करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि किसी के भी पड़ोसी, किसी के भी रिश्तेदार अच्छे नहीं होते हैं। आज का जो समय है कोई किसी को बढ़ा हुआ नहीं देखना चाहता है। हमारे भी 10 ऐसे पड़ोसी हो सकते हैं जो हमारे बारे बुराइयां करते होंगे, हमारे भी 10 ऐसे रिश्तेदार होंगे जिनको मैं पसंद नहीं। तो मैं आप लोग सभी से यही कहना चाहूँगी कि हम जो व्यूअर हैं या जो रिएक्शन है देते हैं, कि हम लोग को उसी टॉपिक पे बात करना चाहिए जो हम लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। अब कहाँ पे किसके रिश्तेदार, किसके पड़ोसी कहाँ आके कमेंट कर रहे हैं, इस चीज़ पे हमें बात नहीं करनी चाहिए। क्योंकि भाई जो कमेंट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम पड़ोसी हैं, लेकिन इस चीज़ को जस्टिफाई कौन करेगा कि वो रियल में, उनकी आईडी रियल है, वो सच में पड़ोसी हैं। और रही बात पड़ोसी की, तो मुझे लगता है कि भाई अड़ोस पड़ोस में अगर मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जो दुश्मन होते हैं, और दुश्मन जो होते हैं जो मौके का फ़ायदा उठाते हैं। अब देख रहे हैं कि विजय और सुनीता में इतना झगड़ा हो रहा है, विजय और सुनीता की लड़ाई जो है पूरे सोशल मीडिया पे मतलब चर्चा में है, तो उनके पड़ोसी जो है बहती गंगा में हाथ धोने आए होंगे, उनके जो कुछ ऐसे रिश्तेदार होंगे जो बहती गंगा में हाथ धोएंगे। क्योंकि क्या होता है कि जो दुश्मन होते हैं ना, वो मौके की तलाश में होते हैं। तो हम देखिए, हम तो एक तो जस्टिफाई नहीं कर सकते क्योंकि पड़ोसी जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात कि वो पड़ोसी हैं भी या नहीं है, कोई फेक आईडी बना के मतलब कमेंट कर रहा है। क्योंकि रही बात कि ऐसी जो भी बातें मतलब उठ के आ रही हैं कि मैं ये सुनीता जो है वो 2 बार उनका मिसकैरेज हुआ है शादी से पहले, तो भाई 2 बार जब मिसकैरेज हुआ शादी से पहले, ये बात पड़ोसी को कैसे पता होगी? क्या पड़ोसी मतलब सुनीता मतलब जब भी उसका मिसकैरेज हुआ होगा वो पड़ोसी को बताई होगी, या उसके पड़ोसी से उसका इतना अच्छा टर्म था? लेकिन हाँ, यहाँ पे एक बात ये भी आता है कि यहाँ जब सुनीता भी और विजय का झगड़ा हुआ था तो सुनीता भी एक बार पड़ोसी का नाम ली थी कि पड़ोसी ही आग लगाया है, पड़ोसी ही हम दोनों के बीच में झगड़ा लगाया है। तो मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ जो लोग भी मतलब नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, गलत कमेंट्स कर रहे हैं सुनीता के मिसकैरेज को लेके, तो उस पर बहुत सारा बवाल हो रहा है। बहुत लोग कह रहे हैं कि सुनीता ऐसी थी, सुनीता का कैरेक्टर ऐसा था, सुनीता का कैरेक्टर वैसा था। तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि भाई हमें उस टॉपिक पे बात करना चाहिए जो हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। जब तक उसके कैरेक्टर कैसा था ये सोशल मीडिया पे नहीं आता है, हमें नहीं बात करना चाहिए। क्योंकि हमें मतलब किसी भी लड़की को, चाहे वो किसी के घर की भी लड़की हो, किसी भी औरत को बदनाम नहीं करना चाहिए। क्योंकि औरत को जब एक बार बदनामी मिल जाती है ना, तो उसके लिए ना बहुत कुछ मुश्किल हो जाता है। और सुनीता की अभी नई नई शादी हुई है, सुनीता के ससुराल वाले चलिए मानते हैं अच्छे हैं, समझते हैं, उसका पति समझता है, लेकिन बहुत सारे और भी चीज़ें होती हैं
जो शादी के बाद मतलब मुझे लगता है कि भाई बहुत सारी लड़कियों का जो लाइफ होता है नया स्टार्ट होता है, तो मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मतलब कोई भी लड़की के बारे में इस तरह की बातें अगर कोई कर रहा है तो उसको नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं कि विजय भैया, कुछ चीज़ों पे तो मुझे लगता है कि विजय भैया ही मुहर लगा के चले गए हैं। विजय भैया की बहन का वीडियो आता है जिसमें वो अपने आप को क्लेरिफिकेशन देती है कि मेरा पति आखिर दीवार क्यों फान के भागा। भाई दीवार फान के इसलिए भागा क्योंकि भाई कोई दामाद को बुला के घर में गेट बंद कर देगा तो दामाद क्या करेगा, मजबूरी में उसको गेट फाड़ना मतलब दीवार फाड़ना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे सुनीता गलत है, वो अपने पति का बचाव कर रही हैं, पति को अच्छा साबित कर रही हैं, भाई को खराब बना रही हैं। क्योंकि पति अगर मान लीजिए वो आप उसके घर के दामाद थे आपके पति, और आपके पति को बुलाया गया था, इज्जत से बुलाया गया था बात करने के लिए, ना कि उनको वहाँ पे मारा मारी करने के लिए बुलाया गया था। और मुझे लगता है कि विजय जवाब भले दे रहे थे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि विजय भैया जो है कोई गाली साइड से अपने जमाई बाबू को कोई गाली गलौज भी किए थे, या विजय उनको कोई धमकी भी दिए थे, जो कि मतलब सुनीता के जो पतिदेव हैं वो तो सोशल मीडिया पे सरेआम विजय को धमकी भी दिए थे। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे सुनीता जो बोल रही है कि भागता नहीं तो क्या करता, मतलब ये तो ये वाली स्थिति हुई कि सुनीता कहना चाह रही है कि मेरे भाई जो है मेरे पति को कैद करके रखे थे, अगर जान बचा के नहीं भागते तो कुछ भी हो सकता है। मतलब यहाँ भी सुनीता जो है अपने भाई को बदनाम कर रही है। और रही बात कि विजय भाई जो है वो आए हैं, उनका एक लाइव आया है, मतलब वीडियो आया है, वीडियो में वो कह रहे हैं कि भाई बहन रुक जा। बहन अब तो ये नहीं कहा जाता कि तुमने किया ही क्या है, अगर मनीष ऐसा नहीं बोलता तो शायद विजय वीडियो नहीं बनाते। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे दोनों भाई बहन की गलती है, लेकिन यहाँ पे विजय भैया भी एक गलती करके फिर से चले गए। मतलब लोगों को एक जो होता है ना, एक क्या बोल सकते हैं इसको, एक सबूत दे के चले गए कि भाई बहन तुम्हारे बहुत सारे राज हमारे पास हैं, तुमने जो जो कुछ भी किया है ना उसके बहुत सारे सबूत अभी मेरे पास हैं, तो तुम प्लीज़ वीडियो तो तुम मत ही बनाना, क्योंकि अगर तुम वीडियो बनाओगी तो तुम मतलब वीडियो बनाओगी फिर हम वीडियो बनाएंगे, तुम बनाओगी हम बनाएंगे, और तुम जो सफाई दे रही हो अपने लव मैरिज को लेके तो तुम्हारे बहुत सारे सबूत हैं। तो भाई जब अपना आपको खुद का भाई ही अगर ऐसा बोल रहा है तो मुझे लगता है कि तो लोग ये चीज़ सोचने पे मजबूर हो जा रहे हैं कि आखिर सुनीता का और कौन सा ऐसा राज है जो विजय के पास है, जिस चीज़ को लेके विजय जो है सुनीता को धमकी दे रहे हैं कि तुम अगर शांत हो जाओ, अब वीडियो मत बनाओ, कुछ भी मत बोलो मेरे खिलाफ, नहीं तो हम तुम्हारे जो सारे सबूत हैं, तुम्हारे काले चिट्ठे जो है ना हम जनता के सामने रख देंगे। तो इसका मतलब है कि विजय भैया इनडायरेक्टली सुनीता को धमकी दे रहे हैं कि भाई तुम अगर नहीं रुकी तो तुम्हारा जो भी काला चिट्ठा है ना वो सोशल मीडिया पे रख देंगे। एक तरफ विजय भाई कह रहे हैं कि भाई तुम रुक जाओ, लोग को सफाई मत दो, लोग कुछ दिन बाद ये बातें भूल जाएंगे, लेकिन तुम अपना लव मैरिज का कहानी अगर लोग को बताओगे तो लोग उस पर तुमको हेट करेंगे, गलत कमेंट करेंगे। तो मुझे लगता है कि सुनीता और विजय की जो लड़ाई हुआ, ये सुनीता को आजीवन इस बात का ताना तो सुनना पड़ेगा। चाहे विजय भैया भले ही कल अपने रिश्ते अच्छे कर ले, लेकिन जो ये व्यूअर्स हैं ये एक बार जब चीज़ें देख लेते हैं कि सामने वाले का रिश्ता सामने वाला से अच्छा नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये व्यूअर्स इस बात को जीवन भर नहीं भूलते। का कहना है कि भाई ये जो ऑडियंस है, ये जो जनता है ना, कुछ दिन याद रखती है फिर चीज़ों को भूल जाती है। ये बहन इसलिए तुम ज़्यादा सफाई मत दो, हर घर में झगड़ा होता है। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि हर घर में झगड़ा होता है, लेकिन जिस तरीके से आप दोनों झगड़ा किए, जिस तरीके से आपने अपने बहनोई का इज्जत उछाला, आपका बहनोई आपका इज्जत उछाला, नहीं है इनका लव मैरिज शादी था हम नहीं बताए थे, उसके बाद ये जो है कि इसका कोई औकात नहीं है, आपके बहनोई ने आपका औकात देखा, और ये सारी चीज़ें जो पब्लिक के सामने आई, मुझे नहीं लगता है कि पब्लिक जो है इतनी आसानी से मतलब इस चीज़ को भूलेगी। आप लोग भले ही भविष्य में अब दोनों एक दूसरे से रिश्ते अच्छे कर लेंगे, लेकिन ये जो जनता है ना, मुझे नहीं लगता है कि इस चीज़ को इतनी आसानी से भूलेगी। इसलिए जो ज्ञान आज आप लोग को आ रहा है, जो आप लोग को आज ज्ञान मतलब की बातें आप लोग कर रहे हो, मुझे लगता है ये ज्ञान की बातें आपको पहले सोचनी चाहिए थी कि घर की बातें हैं तो इसको घर में ही सुलटा लेना चाहिए था, सोशल मीडिया पर नहीं लाना चाहिए था, तो शायद इतना छीछा लेदर नहीं होता। आज जो सुनीता के बारे में, सुनीता के प्यार के बारे में, सुनीता के रिश्ते के बारे में तरह तरह की बातें सोशल मीडिया पे जो आ रही है ना, शायद कभी नहीं आती। तो मुझे लगता है कि इसमें ये दोनों भाई बहन जिम्मेवार हैं, एक नहीं। अब बात करते हैं कि सुनीता के ससुराल वाले को। सुनीता के ससुराल वाले कभी भी मुझे नहीं लगता है कि मैंने उनको सुनीता से खुल के बात करते हुए देखा है। हाँ, क्योंकि वो लोग भाई अभी कैमरा मतलब यूज टू नहीं है,
होता है ना कि कैमरा फेस करना हर कोई नहीं है, मतलब स्टार्टिंग में सबको दिक्कत होता है। लेकिन सुनीता जो कहती है कि हमारे जो ससुर हैं वो जॉब करते हैं, तो कोई बोल रहा था कि आर्मी में जॉब करते हैं, कोई बोलता है कूली का काम करते हैं। तो कल उनके ससुर जी जो थे वो बहुत सारी निमकी और ठकुआ बना रहे थे, और इतने अच्छे से बना रहे थे। और वहाँ पे मतलब सुनीता बैठी हुई थी, और सुनीता की सासू माँ भी नहीं थी, वो जॉब करती हैं तो शायद जॉब पे गई हुई थी, और उनके ससुर जी निमकी बना रहे थे, जिसको देख के बहुत सारे लोग ने बहुत गलत कमेंट भी किया कि भाई इस घर की औरतें कैसी हैं, जहाँ मर्द काम कर रहे हैं और ये औरतें जो है बैठी हुई हैं। मतलब सुनीता उस घर की बहू है, लेकिन सुनीता कुछ कर नहीं रही है, और ससुर जो है निमकी बना रहे हैं और सुनीता बैठ के खा रही है। वहीं पे बहुत सारे लोग का कहना था कि भाई जिस तरह से ये शकरपाड़ा बना रहे हैं, जिस तरह से ये मतलब जो निमकी, कोई बोल रहा था, कोई शकरपाड़ा बोल रहा था, कोई ठकुआ को मतलब टिकरी, कोई ठेकुआ कह रहा था, कि जिस तरह से ठेकुआ और टिकरी बना रहे हैं, जिस तरह से नमकीन बना रहे हैं, इससे लग रहा है कि प्रोफेशनल मतलब कि एक कुक का काम करते हैं। अब सोचिए कि सुनीता के जो ससुर हैं वो क्या करते हैं नहीं करते हैं जानता कोई नहीं है, लेकिन तरह तरह का अपने अपने मन से लोग, सब लोग जो है ना अपना अपना विचार यहाँ पे रख रहा है। क्यों? क्योंकि सुनीता उस तरह से अपने ससुराल वाले को मतलब रिप्रेजेंट की है। सुनीता को जाते जाते ही ससुराल में लगा कि भाई हमारे पे लोग जो सवाल उठा रहे हैं कि सुनीता के ससुराल वाले ऐसे हैं वैसे, सुनीता एक एक इंसान को इंट्रोड्यूस करवाई सोशल मीडिया पे, जो कि मुझे नहीं लगता है कितना ज़्यादा ज़रूरी था। सुनीता वीडियो बनाती है, सुनीता ब्लॉगिंग करती है, जैसे जैसे लोग मतलब समय होता, जैसे जैसे लोग कैमरा के सामने आना शुरू करते, उनकी बातें होती तो अलग था। लेकिन सुनीता ज़बरदस्ती का अपने आप को महान बनाने के चक्कर में सारा कुछ गोबर कर दी, और आज सुनीता की वजह से ही मुझे लगता है कि सुनीता के ससुराल वाले भी गाली सुन रहे हैं। सुनीता कह रही थी कि हमें हमारे ससुराल वाले जो हैं मतलब घर से निकलने नहीं दे रहे हैं, हम रूम में बंद हैं, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। लेकिन सुनीता का एक वीडियो आता है जहां सुनीता ये दिखाती है कि वो मंदिर जा रही है, तैयार हो रही है, और उसकी ननद, उसका देवर, मतलब सब लोग जा रहे हैं, जिसमें वो गाड़ी में बैठ के भी मेकअप कर रही है सुनीता। तो बहुत सारे लोग का कहना है कि ये पुराना वीडियो है, कोई कह रहा है कि नहीं ये नया वीडियो है, सुनीता झूठ बोल रही थी। अब इस वीडियो की क्या सच्चाई है ये तो मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं बहुत दिनों से उनको देखती नहीं हूँ। लेकिन हाँ, अगर ये वीडियो पुराना भी होगा तो उनके शादी के बाद का ही होगा, क्योंकि सुनीता सिंदूर लगा रही थी। अब सिंदूर से मुझे एक बात याद आया कि सुनीता की बहन नीतू का एक वीडियो जो है ना, सब लोग क्लिप लगा रहे हैं उसका, कि सुनीता की बहन नीतू जो है भाग के शादी कर ली, स्कूल ड्रेस पहनी हुई है, पूरे भरे मांग सिंदूर लगा हुआ है। सब लोग कह रहे हैं कि भाई एक फल जो होता है ना, एक सड़ा हुआ फल ना पूरा टोकरी सड़ा देता है। मतलब एक सुनीता ऐसा की तो नीतू भी ऐसा कर ली, जो कि नीतू का कुछ दिन पहले सुनीता के शादी में ही नीतू का एंगेजमेंट भी हो गया था रंगीला ब्लॉग के भाई के साथ। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई नीतू क्यों भागेगी, नीतू का तो एंगेजमेंट हो चुका है, तो कुछ दिन में नीतू की शादी होगी। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नीतू भी भाग गई, नीतू भाग के शादी कर ली। विजय जो है काफ़ी डिप्रेशन में है इस चीज़ को लेके, विजय मतलब अपनी बहनों को नहीं संभाल पाए। मतलब तरह तरह की जो बातें हैं ना, ये सोशल मीडिया पे आ रही है। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जिस चीज़ का, अगर लोग बोलते हैं ना कि अगर जो भी ब्लॉगर हैं जो वीडियो बनाते हैं उनके मतलब ऑफिशियल चैनल से जब तक कोई चीज़ें अगर नहीं आती हैं, तो मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों पे बात करना बेबुनियाद है। क्योंकि जो चीज़ें अगर ऑफिशियली अगर विजय के साइड से अगर अनाउंस नहीं हुआ है, मुझे नहीं लगता है कि उस चीज़ पे हमें बात करनी चाहिए, उस चीज़ पे हमें रिएक्शन देना चाहिए। या जो लोग इस तरह के गलत गलत कमेंट कर रहे हैं कि सुनीता एक सड़ा हुआ फल थी, मतलब उस पूरे टोकरी को सड़ा दी, मुझे लगता है कि आज के ज़माने में हर कोई ज़्यादातर लव विथ अरेंज शादी ही होता है। और सुनीता की जो शादी है, मतलब सुनीता जो शादी की, वो शादी लव करने के बाद अरेंज की। ऐसा नहीं कि सुनीता भाग के शादी कर ली, ऐसा नहीं था कि सुनीता जो है मनीष को लेके भाग गई। नहीं भाई, उसकी शादी विधि विधान से हुई है, एज ए मतलब बारात आके, एज ए मतलब एक जैसे होते दो परिवार मिलके उसकी शादी करवाए। तो मुझे नहीं लगता है कि सुनीता ने कुछ गलत किया। ठीक है, वो प्यार करती थी, भले ही वो तो कहीं और शादी नहीं करना चाहती थी, जिसको लेकर वो हमेशा अपने परिवार के साथ लड़ाई झगड़ा या जो भी परिवार को ब्लैकमेल करती थी, ये एक अलग चीज़ है। क्योंकि भाई कोई भी इंसान जब देखता है अपने उसका, अगर उसको उसी से शादी करना होता है, उसका प्यार अगर लगता है कि नहीं हमको इसी के साथ शादी करना है, और उस लड़के या लड़की में अगर इतना हिम्मत होता है तो अपने परिवार के अगेंस्ट जाता है, और उस समय उसको कुछ समझ में नहीं आता, इस तरह की हरकतें करता है। और कॉमन है, बहुत लोग का आप ऐसा कहानी सुने होंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि सुनीता को इस तरह से ट्रोल करना, सुनीता को इस तरह से गलत बोलना कि भाई सुनीता जो है एक सड़ा हुआ फल है। तो मुझे लगता है कि सुनीता अगर भाग के शादी करती तो एक बात था कि भाई भाग गई, लेकिन वो भागी तो नहीं,
उसने विधि विधान से अपने परिवार को समझा के, अपने भाई को समझा के, अपने माता पिता को भले किसी तरह से समझा के, लेकिन समझा बुझा के शादी किया। अब बात करते हैं कि मनीष का भी वही है, भले मनीष के परिवार वाले राजी नहीं थे, लेकिन किसी तरह से तो राजी किया वो। रही बात वो नीतू की, इसका जो नीतू का लोग थंबनेल लगा रहे हैं, नीतू के बारे में जो गलत कमेंट बोल रहे हैं, तो मैं उनको भी यही कहना चाहूँगी कि देखिए, नीतू भी किसी की बेटी है, ठीक है, अभी अनमैरिड लड़की है, अभी उसका एज ही क्या हुआ है, अभी उसके बारे में इस तरह का र्यूमर फैलाना कहीं से सही नहीं है, कहीं से भी। क्योंकि देखिए, बेटियां हर घर में होती हैं और मुझे लगता है कि हर किसी को मतलब एक औरत का इज्जत करना चाहिए, क्योंकि औरत के पास सबसे बड़ा अगर कुछ धरोहर होता है ना तो इज्जत ही होता है। और अभी नीतू का तो कोई एज ही नहीं है, तो नीतू के बारे में इस तरह से टाइटल और थंबनेल लगाना मुझे लगता है कि गलत है। नीतू रील्स बनाने के लिए भी हो सकता है कि उस तरह का कुछ की होगी। बहुत सारे लोग होते हैं ना जो रील्स बनाने के लिए अबीर, रोली, बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। लिपस्टिक लगाता है कोई कि भाई मतलब रील्स बनाना है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो सिंदूरी होगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई वो जो है ना गुलाल है, मतलब होली के समय में नीतू जब अपने स्कूल में गई थी, वहाँ पे गुलाल सेलिब्रेशन जो होता है वो उस समय का फोटो है। तो मुझे लगता है कि भाई बिना जाने कुछ, जब तक कि मान लीजिए अगर ऐसा कुछ करेगी तो ज़रूर विजय भाई के चैनल से कुछ ना कुछ ऑफिशियली तो आएगा ही ना भाई। तो बिना जाने मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की बातें अगर किसी के घर की बेटी, किसी कोई लड़की के बारे में आ रहा है तो गलत है। हाँ, सुनीता और विजय, ये दोनों ने जो किया ये गलत था। सुनीता की भी बहुत गलती थी। सुनीता इसलिए शायद गलती की क्योंकि मनीष उससे गलती करवाया। अगर मनीष को लोग बोलता है कि बहुत समझदार पति है, सुनीता का बहुत ख्याल रखता है, तो मुझे लगता है कि अगर मनीष सच में समझदार पति होता तो मनीष कभी भी इन भाई बहन के रिश्तों के बीच में नहीं आता। क्योंकि जब उसको पता था कि भाई यहाँ हर कुछ पहले से फिक्स हो चुका है, भाई शादी से पहले के जितने भी वीडियो जाएंगे उसके जो भी अर्निंग आएगा वो जो है मतलब ये रखेंगे, विजय भाई रखेंगे। क्योंकि विजय भाई शादी में इतना कुछ खर्च किए हैं अपने औकात से बढ़ के, तो वो रखेंगे। तो फिर मनीष को चाहिए था कि अगर सच में वो एक अच्छा पति था तो अपनी बीवी के मतलब कमिटमेंट का, अपनी बीवी के भावनाओं का कदर करते हुए अपनी बीवी को सपोर्ट करता कि चलो कोई नहीं, तुम अपने भाई के साथ ये कमिटमेंट करके आई हो तो तुम्हारे हर डिसीजन में हम तुम्हारे साथ हैं। क्योंकि उसको पता होना चाहिए भाई, चलो इस बार के जो पैसे हैं मतलब वो भले ही विजय भाई ले ले, लेकिन बाकी समय का पैसा तो आएगा ना भाई। लेकिन कहीं ना कहीं मनीष जो है उसके मन में लोभ आ गया, और वो लोभ की वजह, बोलते हैं ना कि लोभ पापस्य किम कारणम, लोभ ही पाप का कारण बनता है। और वही चीज़ जो है मनीष को, उसका लोभ, उसका स्वार्थ ही लेके डूब गया। और वही कारण है कि मनीष की जो रियलिटी थी, जो मनीष था, जो मनीष दिखा रहा था वो मनीष तो था ही नहीं। जो मनीष रियल में, जो अंदर से मनीष है, वो सारी चीज़ें पब्लिक के सामने आ गई। और अब सुनीता चाहे मनीष को कितना भी महान बनाने की कोशिश करे, ये जनता के सामने, जनता जो मनीष का चेहरा देखी है, जनता जैसे विजय भाई को गाली मतलब जो दे रहा था मनीष, जनता जो देखी है, जो अपने कान से सुनी है, जैसे मनीष दीवार बाउंड्री मतलब क्रॉस किया। अगर मनीष अच्छा इंसान होता तो भले ही वो 4 घंटे नहीं 10 घंटे भी अगर विजय गेट नहीं खोलते तो वो बाहर नहीं जाता, ना कि बाउंड्री फांदता, या जिस तरह से वो बाहर जाके गाली गलौज कर रहा था वो नहीं करता। अगर उसको सच में अपने रिश्ते का अहमियत, उसको सच में अगर वो अच्छा इंसान होता। लेकिन मनीष जो था ना वो अंदर से अच्छा नहीं है, वो भले दिखाने की कोशिश कर रहा था। और बोलते हैं जब इंसान गुस्से में होता है ना तो उसका असली चेहरा सामने आता है, और ये मनीष का असली चेहरा था। तो चलिए, एक छोटा सा मतलब मुझे लगा कि भाई जो चीज़ें हो रही है गलत हो रही है, मुझे लगा ये चीज़ें आप लोग के साथ मुझे शेयर करना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।